तुलसी। क्या है माँ, आप लोग परेशान होकर यहाँ क्यों आ गए हैं? दामाद जी को हमारे यहाँ आते शर्म आती है ना। उसे कोई शर्म नहीं आ रही है। बिल्कुल बेशर्म है। अच्छा ठीक है, तू ही खा लेना, इसे खाना दो माँ। अरे कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है। हम खाना लाए थे आपके लिए। जीजा जी कहाँ हैं? अंदर ही सुना है किसी दोस्त की दावत पे गए थे। वापस आ गए बेटा। जीजा जी, जीजा जी। फूफा जी दरवाजा खोलो। क्या कर रहा है? श्श्श। लगता है जीजा जी सो रहे हैं। आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। देख रहा है छोटू, जीजा जी कितना बड़ा घर बनवा रहे घर हैं। है। तुलसी इसी में रहने वाली है। आइए सासू माँ। कैसे हो बेटा? कैसे हो फूफा जी? सोने की एक्टिंग कर रहे थे ना? खाना लाई थी, खा लो बेटा। खाना भी खा लिया और हाथ भी धो लिया। और बोलिए। नमस्ते जीजा जी। क्या तुलसी, अभी तक तूने खाना नहीं खिलाया? बहुत गलत बात है। तो कुछ 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 कुछ। जीजा जी इस तरह बुलाने पर ये कभी नहीं आते। पपी 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 पपी, आजा 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 आजा। आ गया शाबाश। जा अपने मालिक के पास जा। प्यार से बुलाइए ना फूफा जी। ए, खाना आ गया है, खाएगा? वैसे ये घर का ही खाना खाता है। तुलसी, जीजा जी से कहो ये घर जल्दी पूरा कर ले, और अगर पैसों की जरूरत है तो बोल दे, इंतजाम हो जाएगा। तुलसी, कल हम लोग चाचा जी के यहाँ जा रहे हैं, खाने भी बुलाया है। और कोई काम नहीं है क्या इनके पास? चुप कर, कहीं भी कुछ भी बोलता है। तुलसी, बाइक कुछ ज्यादा ही आवाज कर रही है, नहीं लगता है इसकी सर्विसिंग करानी पड़ेगी। माँ, भाई को डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाती? लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। नमक के नाम पे हम सब केमिकली तो खा रहे हैं। कच्चा नमक या फिर सेंधा नमक, वही सेहत के लिए अच्छा है। वही खाना शुरू कर दे। ठीक है चलो चलते हैं। आओ माँ, चलते काकी। बहन जी, बेचारी लड़कियों पे बहुत अत्याचार होता है ना माँ। शायद हर दामाद ऐसा नहीं होता बेटा। तुमसे तो ढंग से बात भी नहीं की। अरे तुमसे तो बात की ना माँ, इतना काफी है। अच्छी तरह ख्याल रखना खाओ इसका। बेटा, तुलसी को भी खिलाओ। इनको देख रहा हूँ तो अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं आप मुझे। भी ना। तो फिर तुम्हारे साले ने क्या कहा? कह रहा था पैसा देगा, घर जल्दी से बनवा लो। वो आज तुम्हें पैसा देगा और कल उसके बदले में बार बार तुम पर एहसान जताएगा। मैं मर गया हूँ क्या जो तुम्हारी मदद करने के लिए कोई और तुम्हें पैसा दे? ऐसे क्यों कह रहे हैं चाचा जी? जो सही है वही बोल रहा हूँ। तुम उससे पैसा लेकर अपना घर कैसे बना सकते हो? देखता हूँ थोड़ा सोना बेचकर तुम्हारे लिए 5 लाख का इंतजाम करता हूँ। चाचा, पैसे की मारामारी चल रही है। जिन्होंने प्लॉट के लिए पैसे डाले वो भी आपसे मांग रहे हैं। मुझे मदद नहीं चाहिए। और इन हालात का जिम्मेदार तुम्हारा साला है और कोई नहीं। मेरा अपना बच्चा तो है नहीं, मेरे वारिस तो बस तुम ही हो। अगर सब कुछ ठीक हो गया तो मैं अपनी वसीयत बनवाऊंगा जिसमें सब कुछ मैं तुम्हारे नाम ही कर दूंगा। तुम टेंशन मत लो, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। तुम घर का काम शुरू कर दो। सुन, ये ले। जल्दी से काम खत्म कर, 2 महीने में गृह प्रवेश करना है। तो अपने चाचा की वजह से मुझसे शादी की थी, तो ये सब आपकी प्लानिंग थी? ना ऐसी बात नहीं है। आप लोगों ने मुझसे शादी के लिए पूछा तो मैंने हाँ कह दिया। गलत किया क्या? ए तुलसी, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और तुम्हारे भाई से उतना ही नफरत। जरा बता, तू उसे पसंद क्यों नहीं करता? हाँ, इन्हीं से पूछिए क्या प्रॉब्लम है इन्हें। मुझे बताइए, आप दोनों के बीच की दुश्मनी कैसे खत्म की जाए? अच्छा ठीक है, तुम्हारे भाई की वजह से मेरे चाचा को करोड़ों का नुकसान हुआ है। उसे कहो चाचा से मिले और मामला सुलझाए। जब देखो भैया भैया भैया। पहले लोग आते थे तो इज्जत के साथ मेरे पैर छूते थे, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते थे कि भाई मुझे भी एक प्लॉट दे दो। लेकिन आज वही लोग मेरे पास आते और अकड़ में बोलते हैं कि मेरा पैसा मुझे वापस करो। अब या तो मैं भाग जाऊं या फिर इस हॉल को बेचकर सबका कर्जा उतारूं। अगर तुमने केस वापस लिया तो सबका भला होगा। ये तो करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा कोई सेवा है तो बताइए, कर देंगे। इसमें तुम्हारा क्या फायदा होगा? मैं तुम्हें प्रॉफिट में शेयर भी दूंगा। एक दूसरे का ध्यान रखेंगे तो सबके लिए अच्छा है ना। दादाजी चोरी छुपे सुन रहे थे। तुझे किसने कहा था आने के लिए? हाँ? शैतान मंडली अंदर थी। वैसे मैंने कहा था ना पिटीशन वापस लेने के लिए। मेरी बाप की कोई इज्जत है या नहीं है? वो पिटीशन हमने बहुत पहले फाइल की थी, लेकिन उसका जजमेंट हाल ही में आया है। अरुण, हमसे ज्यादा तो वो परेशान है जिन्होंने जमीन खरीदी थी। उनकी मेहनत की कमाई का पैसा था। हाँ पता चला काका, आपने 2 प्लॉट खरीदे हैं, आंटी के नाम पे या किसी और का नाम। तुझे कुछ नहीं पता। ठीक है पिटीशन वापस ले। अब तो अदालत अपना फैसला सुना चुकी है।
हम लोग चाह के भी कुछ कर नहीं सकते हैं ताऊ जी। अरुण, तुलसी इनके परिवार में है, ये मत भूल। जीजा जी हैं, मैं हूँ, सब मिलके ख्याल रखेंगे। जो आदमी जमीन का बंटवारा करता है ना, उसकी जिंदगी भी बढ़ जाती है। ये नान खटाई अच्छी है। अब आप बोलिए, इनके साथ मुझे क्या करना चाहिए? मैं अब इसमें नहीं पढ़ूंगा, आपको जो करना है कीजिए। ये पैसे जमा रहने दीजिए। हाँ मैं चलता। ठीक है। ये संभाल बेटा। तुलसी, बेटा क्या हुआ? तू ऐसे बिना बताए अचानक कैसे चली आई? कुछ नहीं माँ, बता ना बेटा। मैं समझ गई हूँ कि वो मुझसे शादी क्यों करना चाहता था। वो तुमसे बदला लेना चाहता है और अपने चाचा को खुश करना चाहता है। जब मैंने कहा ये गलत है तो मुझे मारने दौड़ा। और फिर उसकी माँ ने बीच में रोक दिया। इस वक्त कहाँ मिलेगा वो? घर पर। चल, जाने दो ना भाई। बोला ना, चल मेरे साथ, चल। बेटा क्या हुआ भाई? पांडे, बात सुन। तुलसी के घर में झगड़ा हुआ है, उसका पति उसे मारने वाला था। क्या? जल्दी जा। तुलसी को मारा? पापा तुलसी दीदी के घर जा रहे हैं। मैं भी चलूंगा। आजा आजा, हाँ, ये बैट काम आ जाएगा। जिसने मेरी बहन को हाथ लगाया उसको छोड़ूंगा नहीं। आजा। साहब मैं कस्टमर हूँ। अरे तुझे छोड़ के हमें कष्ट होगा। चल। ए पांडो, अरे सुन बेटा, तेरी बीवी अपने भाई को लेकर आई है। हाँ भगा भगा, जल्दी भगा मेरे भाई। आंटी, हाँ बेटा। जब समझाने के लिए बड़े लोग हैं तो मेरी बहन घर कैसे आ गई? प्यार से समझा देते। तुलसी, चल अपने घर पे जा, और दोबारा तुमसे ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए। दुश्मन भागने ना पाए, गेट बंद कर। पापा ये तो पलटन लेकर आ गया। तुलसी, छोटे मोटे झगड़े कहाँ पे नहीं होते, इसका मतलब ये थोड़ी कि घर छोड़ दो। एक और बात, ससुराल में रह के मायके के गुण कभी नहीं गाते हैं। ये तुम्हारे अपने हैं और इनकी छत तुम्हारी दुनिया। ये क्या सीन है? मैं मारने के लिए बैट लेकर आया और ये तो पाठ पढ़ा रहा है। दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं है जिसे आमने सामने बैठ के आराम से ना सुलझाया जा सके, लेकिन क्या करें, लोगों में बात करने की समझ ही नहीं है। सही कहा ना बाबूजी? सही कहा बेटा। सही कहा बेटा। बाबा अंदर आ जाओ बेटा। नहीं, मैं फिर कभी आऊंगा। तुलसी, पता है जिंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष होता है। इसमें हर तरह के उतार चढ़ाव तो चलते ही रहेंगे। हालातों से भागने से अच्छा उनका सामना करो तो सब सही हो जाता है। और ये बात सिर्फ लड़कियों पे नहीं, लड़कों पे भी लागू होती है। वाह, क्या बोला है, सब एक साथ सुधर गए। जीजा जी, तुलसी बच्ची है, उससे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। और आपके अंकल का भी मैंने अनजाने में नुकसान किया है। एक्शन हीरो इमोशनल बातें कर रहा है। इसने तो 2 नाले निकाल ले। हथियार छुपाओ सिपाहियों। माँ जी, आज से मेरी बहन तुलसी सिर्फ आपकी बहू नहीं, बेटी भी है। अरे चल जा, चलता हूँ माँ जी। ठीक है बाबूजी। ठीक है बेटा। ये क्या हमारी तरफ निशाना? अरे नहीं दामाद जी, हमें मत मारिए। गलत जगह पर लग जाएगी दामाद जी। ओए, तेरे को जानबूझ के जाने दिया। जीजा जी, आज तो आप बहुत ही अच्छे मूड में लग रहे हैं। आपका ये रूप मैंने कभी देखा नहीं था। ये देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। वो लोग हमें कुछ उल्टा सीधा कहने या करने पर मजबूर करना चाहते हैं। आज घुमा फिरा के समझाया तो है, उम्मीद है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सुनो, तुलसी से इस बारे में पंचायत मत करना, दुखी हो जाएगी। मैं इनसेंसिटिव नहीं हूँ, मुझे पता है क्या करना है। ठीक है, अब चलता हूँ, वरना बेकाबू हो गया तो तुम्हें उठा के सीधा खेतों में ले जाऊंगा। मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक भी नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। किसी भी बात का कोई भी मतलब निकाल लेते हो तुम लोग, पागल हो गया।